मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, लफ्ज़ चैनल के एक इंतहाई इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज के बर्क रफ्तार दौर में अगर वक्त के तकाज़ों के साथ ना चला जाए तो इंसान को बहुत सी समाजी व माशरती दुश्वारियों का सामना रहता है। आपका लफ्ज़ चैनल आपको रोशनास कराएगा चंद ज़रूरी अमूर से और बताएंगे 5 दिलचस्प हकाइक जो आपको मालूमात फराहम करने के साथ साथ जिंदगी में कभी भी कारआमद साबित हो सकते हैं। अगर इंसान को अपने हकूक के मुतालिक आगाही ही ना हो तो उसे हासिल कैसे करेगा। हर शख्स को दौरे हाजिर के मुताबिक मुआशरे में जिंदगी गुजारने के लिए कानून के मुताबिक अपने हक का इल्म होना अशद जरूरी है, ताकि वो अपने साथ होने वाली किसी भी नाइंसाफी या जरूरत पर अपने हकूक के मुतालिक जानता हो और अपना हक ले सके। सोचे ना, अगर बहुत सी अहम बातें हमारे इल्म में होंगी तो हम कितनी दुश्वारियों और परेशानियों से बच पाएंगे। लफ्ज़ चैनल आपके लिए लाया है नया सेगमेंट जिसमें हम आपको बताएंगे कि किसी भी जुर्म के इर्तिकाब करने वाले पर कानून के मुताबिक कौन सी दफा लागू होगी और सजा होगी। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे तवक्का है कि अपने लफ्ज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। जी तो दोस्तों, किसी मजहब की तौहीन करने पर लागू होती है दफा ए 295। कुरान पाक की गलत तशरीह करने पर लागू होती है दफा बी 295। तौहीन रसालत के मुर्तकिब के लिए लागू होती है दफा सी 295। सहाबा की तौहीन करने वाले पर लागू होती है दफा ए 298। कत्ल की कोशिश करने वाले पर लागू होती है दफा 307। कत्ल की सजा है दफा 302। अस्मत दरी या इज्जत लूटने पर लागू होती है दफा 376। डकैती करने वाले पर लागू होती है दफा 395। गैर फितरी हरकतें करने वाले पर लागू होती है दफा 377। डकैती के दौरान कत्ल करने वाले पर लागू होती है दफा 396। साजिश करने पर लागू होती है दफा 120। किसी को अगवा करने पर लागू होता है सेक्शन 365। किसी भी जुर्म के सबूत का खात्मा करने पर लागू होती है दफा 201। चोरी करने पर लागू होती है दफा 378। खुदकशी की कोशिश करने वाले पर लागू होती है दफा 309। किसी के साथ धोखाधड़ी करने वाले पर लागू होती है दफा 310। इसकाते हमल या हमल गिराने पर लागू होती है दफा 312। किसी पर हमला करने पर लागू होती है दफा 351। बगैर लाइसेंस या जेली लाइसेंस के साथ एक्सीडेंट में किसी की मौत वाकया होना, इस पर लागू होती है दफा 320 जो कि नाकाबिले जमानत है। ड्राइविंग लाइसेंस के साथ एक्सीडेंट में किसी की मौत वाकया होना, इस पर लागू होती है दफा 322 जो कि काबिले जमानत है। घरेलू इम्तियाज पर लागू होती है दफा 445। शरीके हयात की जिंदगी में दोबारा शादी करने वाले पर लागू होती है दफा 494। हत्या के इज्जत पर लागू होती है दफा 499। जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सजा होती है जिस पर लागू होती है दफा 511। दोस्तों, हमारे मुल्क में कानून के कुछ ऐसे हकाइक भी मौजूद हैं जिनसे हम कतई वाकिफ नहीं, हम अपने हकूक का शिकार रहते हैं। तो आइए बताते हैं आपको 5 दिलचस्प हकाइक जो आपको इंतहाई मालूमात फराहम करेंगे और आपके लिए जिंदगी में कभी भी कारआमद साबित हो सकते हैं। उनमें नंबर 1 पर है कि कानून के मुताबिक शाम को खवातीन को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत दफा 46 शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से कबल पुलिस किसी भी खातून को गिरफ्तार नहीं कर सकती, चाहे उससे कितना भी संगीन जुर्म हुआ हो। अगर पुलिस ऐसा करती हुई पाई जाती है तो गिरफ्तार करने वाले पुलिस ऑफिसर के खिलाफ शिकायत की जा सकती है जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इससे इस पुलिस ऑफिसर की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, नंबर 2 पर है कि कानून के मुताबिक सिलेंडर फटने से जानो माल के नुकसान पर 40 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस का दावा किया जा सकता है। अवामी जिम्मेदारी की पॉलिसी के तहत अगर किसी वजह से आपके घर में सिलेंडर टूट जाता है और आपको जानो माल के नुकसान का सामना करना पड़ता है तो आप फौरी तौर पर गैस कंपनी से इंश्योरेंस कोर का दावा कर सकते हैं।
आपको बता दें कि गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस का दावा किया जा सकता है। अगर कंपनी आपके दावे को इनकार करती है या मुलतवी करती है तो फिर उसकी शिकायत हो सकती है। अगर जुर्म साबित होता है तो गैस कंपनी का लाइसेंस मंसूख किया जा सकता है। नंबर 3 पर है कि कानून के मुताबिक कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार हो, आप वहां मुफ्त में पानी पी सकते हैं और वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं। सीरीज एक्ट 1887 के मुताबिक आप मुल्क के किसी भी होटल में जाकर पानी मांग सकते हैं और उसे पी सकते हैं और इस होटल के वॉशरूम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर होटल छोटा है या 5 स्टार है तो वो आपको रोक नहीं सकते। अगर होटल का मालिक या कोई मुलाजिम आपको पानी पीने या वॉशरूम के इस्तेमाल से रोकता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। आपकी शिकायत के सबब इस होटल का लाइसेंस मंसूख हो सकता है। नंबर 4 पर है कि कानून के मुताबिक हामला खवातीन को बरतरफ नहीं किया जा सकता। हामला खवातीन को अचानक मुलाजमत से नहीं हटाया जा सकता। हमल के दौरान मालिक को 3 माह का नोटिस और इखराजात का कुछ हिस्सा देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर उसके खिलाफ सरकारी मुलाजमत तंजीम में शिकायत दर्ज की जा सकती है। ये शिकायत कंपनी बंद होने का सबब भी बन सकती है और इस पर उस कंपनी को जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। नंबर 5 पर है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर आपकी शिकायत लिखने से इनकार नहीं कर सकता। पीपीसी के सेक्शन 161A के मुताबिक कोई भी पुलिस ऑफिसर आपकी शिकायत दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो फिर उसके खिलाफ सीनियर पुलिस ऑफिस में शिकायत दर्ज की जा सकती है। अगर पुलिस अफसर कसूरवार साबित होता है तो उसे कम से कम 6 माह और ज्यादा से ज्यादा 1 साल कैद हो सकती है या फिर उसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ये दिलचस्प हकायक जो हमारे मुल्क के कानून के तहत हैं, लेकिन हम इनसे ला इल्म हैं, जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये पैगाम सिर्फ अपने पास न रखें बल्कि जहां तक मुमकिन हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये हकूक किसी भी वक्त किसी के लिए भी कारआमद हो पाएं।